नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल झारखंड स्टडी रूम में। और इस वीडियो में मैं कवर करूंगा इस वीक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका बेनिफिट मिल पाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन ऑफ द लास्ट वीक, ठीक है। इससे पहले जो है मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि यूजीसी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा में ई लर्निंग के लिए यूट्यूब चैनल दिस्टावो शुरू किया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोवा। बात करें गोवा की, तो गोवा की राजधानी है पणजी और सीएम है प्रमोद सावंत, और यहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी सरकार ने जेवर एयरपोर्ट के लिए किस देश के ज्यूरिख एयरपोर्ट से समझौता किया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्विट्ज़रलैंड। बात करें इस समझौते की, तो यूपी सरकार ने 40 साल की अवधि के लिए इसके साथ हस्ताक्षर किया है। ठीक है, और इसका डिज़ाइन, निर्माण और संचालन जो है ये ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल के प्रतिनिधि के साथ ही किया जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किस राज्य ने किया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। बात करें उत्तराखंड की, तो मैं आपको बता दूं कि इसके तहत जो है 10,000 युवा और प्रवासियों को ग्रीन एनर्जी सेक्टर में स्वरोजगार मिलेगा। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि लक्षित लाभार्थियों को 25 किलोवाट के सौर संयंत्र आवंटित किए जाएंगे। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड जो है ये देश का पहला ग्लास 4 ब्रिज जो ऋषिकेश में गंगा नदी पर बनाया जाएगा, ये उत्तराखंड में ही है। और अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2020 का आयोजन जो है उत्तराखंड में ही किया जाएगा। और उत्तराखंड सरकार ने ही ST/SC कर्मचारियों के पदोन्नति में आरक्षण को हटा दिया है। और मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड सरकार ने ही कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि ऐप लॉन्च किया है। और होप पोर्टल जो है ये उत्तराखंड की सरकार के द्वारा ही लॉन्च किया गया है, जिसमें रोजगार और स्वरोजगार का जो अवसर है वो पैदा किया जाएगा। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड के जो समर, ठीक है, यानी ग्रीष्मकालीन कैपिटल जो है ये गैरसैंग बन गया है। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, तो इसे नोट कर लें। ठीक है, क्योंकि आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये आपसे पूछा जा सकता है। और मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड में ही जो है पहला लाइकेन पार्क स्थापित किया गया है। और मुख्यमंत्री ने ई ग्रंथालय का उद्घाटन जो है ये उत्तराखंड में ही किया है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने कृषि को लीज पर देने की नीति बनाई है। तो मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन से आपको इतनी सारी जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। मुकेश अंबानी ने फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट में 2020 में कौन सा नंबर स्थान प्राप्त किया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, पहला स्थान। बात करें मुकेश अंबानी की, तो ये जो है 13वीं बार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में, ठीक है, बरकरार है। और साथ ही इसके दूसरे स्थान पर अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी और शिव नाडर ने तीसरा स्थान हासिल किया है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि मुकेश अंबानी जो है ये रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक भी हैं। आगे बढ़ते हैं। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 10 अक्टूबर को। बात करें इसकी थीम की, तो मेंटल हेल्थ फॉर ऑल मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि 1992 में पहली बार विश्व मानसिक स्वास्थ्य संगठन जो है ये पहली बार मनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण किसने किया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, DRDO ने। बात करें DRDO की, तो इसकी स्थापना जो है 1958 में की गई थी। और इसका अध्यक्ष जो है G सतीश रेड्डी ने है। बात करें इसकी स्थापना की, तो इसका स्थापना जो है 1958 में किया गया था। और अभी के अध्यक्ष जो हैं G सतीश रेड्डी हैं।
और DRDO का मुख्यालय है नई दिल्ली। और मैं आपको बता दूं कि ये जो मिसाइल है भारतीय वायुसेना के लिए विकसित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। तेज याददाश्त के लिए विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले 21 महीने के बच्चे का नाम क्या है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आदित्य विश्वनाथ गौरी शेट्टी। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े ऑक्सीजन उत्पादन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गाज़ियाबाद। आगे बढ़ते हैं। T20 में 10,000 रन बनाने वाले पहले एशियाई क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शोएब मलिक। बात करें शोएब मलिक की, तो ये जो है भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्ज़ा के हस्बैंड भी हैं। आगे बढ़ते हैं। स्वामित्व योजना का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी ने। बात करें इस योजना की, तो मैं आपको बता दूं कि स्वामित्व योजना में भू संपत्ति मालिक अपने संपत्ति को वित्त संपत्ति के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकेंगे और इसका इस्तेमाल लोन आदि के लिए भी किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण नियंत्रण नियमों का उल्लंघन करने पर फिक्की पर कितना रुपए का जुर्माना लगाया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 20 लाख रुपए। बात करें फिक्की की, तो इसकी स्थापना जो है 1927 में की गई थी और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। प्रदीप कुमार रावत को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नीदरलैंड। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने जगन्नाथ विद्या कटुका योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश जो है भारत भाषा पे भाषा पे आधारित होने वाला पहला राज्य है। ठीक है, और इसकी स्थापना जो है 1953 में की गई थी। और मैं आपको बता दूं कि आंध्र प्रदेश में ही मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की आधारशिला भी रखी गई है। और मैं आपको बता दूं कि आंध्र प्रदेश राज्य ने ही ऑनलाइन कचरा प्रबंध प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है और आंध्र प्रदेश ने ही यूएस की आईटी कंपनी बोस्टन ग्रुप के साथ समझौता भी किया है। और महिलाओं के कल्याण के लिए YSR चयुता स्कीम की शुरुआत जो है ये आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा ही किया गया है। और आंध्र प्रदेश सरकार ने ही अस्पतालों में आरोग्य मित्र की नियुक्ति की है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में पहला स्थान जो है प्राप्त करने वाला राज्य जो है ये आंध्र प्रदेश ही है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, YSR संपूर्ण पोषण योजना की शुरुआत जो है ये आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा ही किया गया है। और दक्षिण भारत की पहली किसान रेल को जो है ये हरी झंडी की दिखाई गई है, ये जो है आंध्र प्रदेश से ही दिखाई गई थी। आंध्र प्रदेश ने ही कृषि क्षेत्र सहयोग के लिए नीदरलैंड्स के साथ समझौता किया है। और जल कला योजना की शुरुआत जो है ये आंध्र प्रदेश में ही की गई है। साथ ही मैं आपको बता दूं, नवोधम योजना, अम्मा बोडी योजना, YSR वाहन मित्र योजना, YSR आरोग्यश्री योजना, नाडू नायडू योजना, नेथानन नेशियम योजना और रायुत भरोसा योजना। और मैं आपको बता दूं कि निगाह ऐप लॉन्च जो है ये जो है आंध्र प्रदेश के द्वारा ही किया गया है। साथ ही मैं आपको बता दूं जगन्नाथ विद्या दिवीना योजना की शुरुआत जो है ये आंध्र प्रदेश में ही किया गया है। आगे बढ़ते हैं। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 10 अक्टूबर को। बात करें इसके थीम की, तो कनेक्ट आवर वर्ल्ड जो है इसका थीम है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने किसानों के लिए कल्याण बोर्ड गठित किया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, केरल। बात करें केरल की, तो केरल की मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन और यहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। बात करते हैं केरल की, तो सरकार ने लैपटॉप योजना की शुरुआत जो है ये केरल में ही की है। और केरल के ही सरकार ने ई चालान प्रणाली का उद्घाटन भी जो है ये किया है।
और केरल जो है भारत का पहला राज्य बन गया है जो कि गरीबों को फ्री इंटरनेट देगा। और प्रतीक्षा की शुरुआत जो कि एक समुद्री एम्बुलेंस है, ये केरल राज्य के द्वारा ही शुरू किया गया है। और साथ ही मैं आपको बता दूं दोस्तों कि पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020 जीतने वाला पहला राज्य जो है ये केरल ही है। और साथ ही मैं आपको बता दूं पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया जाएगा, ये भी जो है ये केरल में ही किया जाएगा। और पहला बायोमेडिकल पार्क की स्थापना की घोषणा जो है ये केरल में ही की गई है। और भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है, ये भी जो है ये केरल में ही है। डिजिटल गार्डन वाला देश का पहला विश्वविद्यालय जो है ये केरल में ही बनाया जाएगा, केरल विश्वविद्यालय में। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये सारे जितने भी पॉइंट्स मैंने अभी आपको बताया है केरल के बारे में, तो इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था वीकली करंट अफेयर्स का, तो उसमें भी मैंने आपसे डिस्कस किया था। तो अगर आपने मेरा वीडियो देखा है, ठीक है, तो आपको जो है ये रिवीजन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ईफेल ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीतने ये जो है किसने जीता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लुइस हैमिल्टन। मैं आपको बता दूं कि लुइस हैमिल्टन जो है ये ब्रिटेन के फार्मूला 1 ड्राइवर हैं। आगे बढ़ते हैं। 2020 का फ्रेंच ओपन खिताब किसने जीता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राफेल नाडाल ने। और मैं आपको बता दूं राफेल नाडाल जो है ये पुरुषों का फ्रेंच ओपन जीतने वाले व्यक्ति हैं। बात करें राफेल नाडाल की, तो ये जो है इनका 13वां फ्रेंच ओपन पुरुष एकल खिताब है और इनके करियर का 20वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2020 का फ्रेंच ओपन महिला खिताब किसने जीता है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ईगा स्विएटेक। बात करें ईगा स्विएटेक की, तो ये जो है इस चैंपियनशिप के इतिहास में खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया है। तो इस क्वेश्चन से आपको जो है इतनी जानकारी मिलती है। और मैं आपको बता दूं कि ईगा स्विएटेक जो है ये पोलैंड की निवासी हैं। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। मैं आपको बता दूं कि इसके पॉल आर मिलग्रोम को जो है ये आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में और रॉबर्ट बी विल्सन को नीलामी के सिद्धांत के नए नीलामी प्रारूप में के आविष्कार करने के लिए दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर योजना की शुरुआत जो है ये कौन से राज्य ने की है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, असम ने। बात करें असम की, तो असम के मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल और इसके राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। आइए इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। असम सरकार ने ही पर्यटन संजीवनी योजना की शुरुआत की है। भ्रमण साथी योजना जो है ये असम सरकार के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि प्रज्ञान भारती योजना की शुरुआत जो है ये असम के द्वारा ही किया गया है। और 12,000 सूअरों को मारने का आदेश जो है ये असम सरकार के द्वारा ही दिया गया है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि 12,000 सूअरों को मारने का आदेश क्यों दिया गया है, तो इसके पहले वाले करंट वीडियो में मैंने आपको बताया है कि क्यों ये मारने का आदेश दिया गया है असम सरकार के द्वारा। तो अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो देखा है, ठीक है, तो आप हमारे कमेंट के सेक्शन में जाके इसे कमेंट करके भी बता सकते हैं। और मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन जोनी योजना की शुरुआत जो है ये असम के द्वारा ही किया गया है। असम जो है दिल्ली के बाद प्लाज्मा बैंक स्थापित करने की घोषणा की है। और असम सरकार ने ही कॉलेज में 100% मुफ्त प्रवेश की घोषणा की है। और असम जो है भारत के सबसे 90 नदी रोपवे का उद्घाटन करेगा। और मैं आपको बता दूं धन्वंतरी योजना जो कि दवाइयों की होम डिलीवरी के लिए शुरू किया गया है, ये असम सरकार के द्वारा ही शुरू किया गया है। और सरकारी नौकरी देने की घोषणा जो है ये असम सरकार के द्वारा ही दिया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो प्लाज्मा दाता हैं, ठीक है, जो प्लाज्मा अपना डोनेट कर रहे हैं उन्हें दिया जाएगा। भारतीय सेना ने महिलाओं के लिए सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग का आयोजन जो है ये आसाम में ही किया था। ऑनलाइन पेंशन सबमिशन
और ट्रैकिंग पोर्टल कृतज्ञा का शुभारंभ जो है ये असम सरकार के द्वारा ही किया गया है। तो इस पॉइंट में आपको जितने भी इम्पोर्टेंट असम के बारे में जानकारी मिलती है वो मैंने कवर किया है, ठीक है। तो अगर आप इस वीडियो को नोट्स बना रहे हैं तो इसे नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश में कोरोना वायरस की वजह से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है? थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी। आगे बढ़ते हैं। राज्य के कैबिनेट मंत्री विनोद कुमार सिंह का निधन हो गया, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वो जो है बिहार के थे। आइए जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है बिहार के बारे में वो भी जान लेते हैं। बिहार की राजधानी पटना में जो चिड़ियाघर है इसमें हाई स्पीड फ्री वाईफाई दिया जाएगा। 4 पहिया वाहनों पे जो 50% छूट जो है ये बिहार सरकार के द्वारा ही दिया जा रहा है। और बिहार के ज़िला दरभंगा में नए एम्स की स्थापना को मंजूरी भी मिल गई है। और मैं आपको बता दूं कि बिहार सरकार ने ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो दिल्ली के साथ समझौता भी किया है। और प्रधानमंत्री ने बिहार में ही 543 करोड़ की परियोजना का उद्घाटन भी किया है। और मैं आपको बता दूं कि बिहार ने ही संजीवन नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। गृह मंत्री पदक से सम्मानित किए जाने वाले 4 पुलिस अधिकारियों जो हैं ये बिहार से ही हैं। और प्यार का पौधा अभियान की शुरुआत जो है ये बिहार में ही किया गया है ताकि बिहार को हरा भरा बनाया जा सके। मैं आपको बता दूं कि कोरोना वायरस से मरने वाले परिवार को जो है ये 4 लाख रुपए देने की घोषणा जो है ये बिहार सरकार के द्वारा ही किया गया है। तो आपको इस क्वेश्चन से इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलते हैं। तो अगर आप इस वीडियो का नोट्स बना रहे हैं तो इस पॉइंट को नोट कर लें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने किसके सम्मान में 100 रुपये का सिक्का जारी किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विजया राजे सिंधिया। बात करें 100 रुपये सिक्के की तो मैं आपको बता दूं कि विजय राजे सिंधिया जी की 100वीं जयंती पर प्रधानमंत्री ने एक वर्चुअल कार्यक्रम में ग्वालियर की विजय राजे सिंधिया के सम्मान में 100वीं जयंती पर 100 रुपये का स्मृति सिक्का जारी किया है। तो आगे बढ़ते हैं। भारत की किस लड़की को एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त बनाया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, चैतन्य वेंकटसरन। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली की श्याम रसोई कितने रुपए में गरीबों को भरपेट खाना खिलाते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1 रुपये में। बात करें दिल्ली की तो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान जो है इसके साथ पुलिस को जोड़ा गया है, ठीक है। तो ये दिल्ली राज्य ही है। और स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में राजधानियों की श्रेणी में दिल्ली जो है ये पहले स्थान पर है। मैं आपको बता दूं कि विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन जो है ये दिल्ली में ही किया जाएगा। कि दिल्ली राज्य सरकार ने ही निर्माण श्रमिकों के लिए निर्माण मजदूर पंजीकरण अभियान जो है ये शुरू किया है। और राज्य ने ही 10 सप्ताह का डेंगू विरोधी अभियान जो है ये शुरू किया है। युद्ध प्रदूषक के विरुद्ध अभियान का शुभारंभ जो है ये दिल्ली सरकार के द्वारा ही किया गया है। और हाल ही में जारी NCBR रिपोर्ट के अनुसार राज्य में महिलाओं के खिलाफ सबसे ज़्यादा अपराध जो है ये दिल्ली में ही हो रहा है। और मैं आपको बता दूं कि दिल्ली सरकार ने ही सरकारी स्कूल के लिए एक YouTube चैनल शुरुआत की है, स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन फिटनेस योजना, ठीक है। तो इससे जो है आपको जितने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो सारे मैंने दिल्ली से रिलेटेड डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। राजनाथ सिंह ने एक दिन में 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कितने पुलों का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 44। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने अपने कर्मचारियों को स्थायी रूप से घर में काम करने का विकल्प दिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोसॉफ्ट। बात करें माइक्रोसॉफ्ट की
तो 26 नवंबर 1976 को इसका स्थापना किया गया था और इसका संस्थापक जो है बिल गेट्स और पॉल एलन है। और मैं आपको बता दूं पॉल एलन की हाल ही में मृत्यु भी हो चुकी है और इसका मुख्यालय है यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। और इसके वर्तमान में सीईओ हैं सत्या नडेला, जो एक भारतीय मूल के निवासी हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन युद्ध मेडल पाने वाली पहली महिला बनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिंटी अग्रवाल। बात करें मिंटी अग्रवाल की तो उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के गोहांड कस्बे के निवासी हैं, जो कि वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर हैं। और मैं आपको बता दूं कि यह पुरस्कार पाने वाली मिंटी अग्रवाल जो है ये पहली महिला बनी है। आगे बढ़ते हैं। हर घर जल वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, गोवा। बात करें इस योजना की, जो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार गोवा जो है ये देश का पहला हर घर जल वाला राज्य बन गया है, जहां हर ग्रामीण घर में नल का कनेक्शन पहुंचाया जा चुका है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हैं। किस कंपनी ने अपने सभी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने की अनुमति दी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ड्रॉपबॉक्स। बात करें ड्रॉपबॉक्स की तो ये एक क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी है। आगे बढ़ते हैं। एडीबी ने किस राज्य में जल आपूर्ति के लिए $300 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। बात करें एडीबी की तो इसका जो फुल फॉर्म है एशियन विकास बैंक और इसके अध्यक्ष हैं मतस्को अस्कावा और इसका मुख्यालय है फिलीपींस में। और इसकी स्थापना जो है हुई थी ये 19 दिसंबर 1966 में हुआ था। आइए बात करें राजस्थान की। तो राजस्थान जो है ये कोविड-19 के लिए रैपिड टेस्ट करने वाला पहला राज्य बना है और राजस्थान सरकार ने ही सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा की शुरुआत की है। और राजस्थान ने ही हर गांव में स्वास्थ्य मित्र नियुक्ति करने की घोषणा भी की है। और कोविड-19 की आयुर्वेदिक दवा का परीक्षण जो है ये राजस्थान के राजकोट में किया जा रहा है। बात करें राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत भी जो है ये की गई है और साथ ही प्योर फॉर श्योर की अभियान की शुरुआत जो है ये राजस्थान में ही किया गया है। आगे टॉपिक्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। अति पिछड़े वर्गों को राजस्थान न्यायिक सेवा में 5% आरक्षण देने की शुरुआत भी की गई है। और साथ ही मैं आपको बता दूं 5 बाइक एम्बुलेंस की शुरुआत जो है ये राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा शुभारंभ किया गया है। और राजस्थान जो है ये पहला भूमिगत मेट्रो को हरी झंडी दिखाने वाला राज्य बन गया है। और मोक्ष कलश योजना 2020 को मंजूरी जो है ये राजस्थान सरकार ने ही दिया है। तो इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको मैंने इस क्वेश्चन में डिस्कस किया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 11 क्रिकेटर्स को किस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत पे ने। बात करें टीम भारत पे की तो इसमें जो है रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, केएल राहुल, मोहम्मद शमी, रविंद्र जडेजा, सुरेश रैना, श्रेयस अय्यर, पृथ्वी शॉ, संजू सैमसन, युजवेंद्र चहल और शुभमान गिल भी जो है ये शामिल है। बाला साहेब विखे पाटिल की आत्मकथा का विमोचन किसने किया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी ने। मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर पाटिल की आत्मकथा का शीर्षक जो है ये देव विचवा करनी है और इसका अर्थ है अपने जीवन किसी नेक काम के लिए समर्पित कर देना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। विश्व मानक दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 14 अक्टूबर को। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने 6000 धान क्रय केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना ने। बात करें तेलंगाना की तो दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन जो है ये तेलंगाना हैदराबाद में ही किया गया है और तेलंगाना में ही
बायो एशिया समिट 2020 का शुभारंभ हैदराबाद में ही हुआ है। और तेलिया रुमाल जो जीआई टैग मिला है ये जो है तेलंगाना में ही है। और मैं आपको बता दूं टीएस वेदर नामक मोबाइल ऐप जो लॉन्च हुआ है ये तेलंगाना सरकार के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। विंग्स इंडिया 2020 की प्रदर्शनी जो है ये हैदराबाद में शुरू हुई है, ये जो है तेलंगाना में ही है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, साइबर वर्चुअल जागरूकता अभियान जो हैदराबाद की पुलिस के द्वारा शुरू की गई है। मैं आपको बता दूं साइबर वर्चुअल जागरूकता अभियान की शुरुआत जो है यह तेलंगाना पुलिस के द्वारा ही किया गया है। भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण प्रौद्योगिकी मेला अंत प्रज्ञा तेलंगाना में ही आयोजित किया जाएगा। तो इस सारे पॉइंट्स को आप नोट कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आप जो है हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। किस राज्य सरकार ने बैटरी से चलने वाले वाहनों को रोड टैक्स में छूट दी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। हाल ही में शस्त्रा रामानुजम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है साई एरवा। बात करें शस्त्रा रामानुजम पुरस्कार की तो ये जो है प्रिंसेट विश्वविद्यालय यूएसए के साई एरवा को दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सदीर जापरोव किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कजाकिस्तान। बात करें कजाकिस्तान की तो यहाँ की राजधानी है बिश्केक और यहाँ की मुद्रा है किर्गिस्तानी सोम और यहाँ के राष्ट्रपति हैं सोनवे जिनबेको। आईएएस अभ्यर्थियों के लिए किसने स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सोनू सूद। ये जो है जाने माने बॉलीवुड एक्टर भी हैं। आगे बढ़ते हैं। किस देश में हाई स्कूल के छात्रों को प्रवेश उनके आँखों और वजन के आधार पर किया जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, चीन। आगे बढ़ते हैं। गोवा सरकार ने किसानों को पीएम किसान योजना से जोड़ने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंडिया पोस्ट। आगे बढ़ते हैं। एक्सिस बैंक ने किसके साथ मिलकर एसीई क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गूगल पे की। बात करें गूगल पे की तो इसकी स्थापना जो है ये गूगल के द्वारा किया गया था और इसके गूगल के स्थापना जो है ये 1998 में की गई थी। और अभी के इसके सीईओ हैं सुंदर पिचाई और इसका मुख्यालय है कैलिफोर्निया, अमेरिका में। मैं आपको बता दूं कि गूगल पे जो है एक डिजिटल वॉलेट प्लेटफॉर्म है जो ये ऑनलाइन भुगतान की प्रणाली भी है। आगे बढ़ते हैं। मोबाइल विकिरण रोकने के लिए गूगल चिप किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में एक दिन के लिए 12वीं की छात्र को कलेक्टर बनाया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब किस राज्य में लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। बात करें हरियाणा की तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और यहाँ के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। बात करें हरियाणा की तो विजय वर्धन जो है ये राज्य के मुख्य सचिव बने हैं। और परिवहन और मैं आपको बता दूं कि परिवार पहचान पत्र पीपीई योजना की शुरुआत जो है यह हरियाणा में ही की गई है। और मैं आपको बता दूं ई सचिवालय की शुरुआत जो है ये हरियाणा सरकार के द्वारा ही किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि हरियाणा सरकार जो है ये खेलो इंडिया गेम्स 2020 की मेज़बानी भी करेगा। और हरियाणा ने ही 108 नए संस्कृत मॉडल स्कूल खोलने की घोषणा भी की है। और आतंकवाद के खिलाफ 20वें अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजन जो है ये मानेसर हरियाणा में ही किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि हरियाणा सरकार ने जो है ये ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले किसी भी खिलाड़ी को 6 करोड़ देगी और इसमें पार्टिसिपेट करने वालों को 15 लाख। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य के पर्यावरण मंत्री सीएम चेंग का निधन हो गया है?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड। आगे बढ़ते हैं। 17वीं NBA चैम्पियनशिप किसने जीता है? तो इसका सही आंसर है लॉस एंजल्स लेकर्स। बात करें NBA की, तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, और इसकी स्थापना जो है 6 जून 1946 न्यूयॉर्क अमेरिका में किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 13 अक्टूबर को। बात करें अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण के, तो मैं आपको बता दूं कि 1989 में इसका जो है शुरुआत किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने वृक्षारोपण पॉलिसी को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। बात करें इस पॉलिसी की, तो मैं आपको बता दूं कि इसके अंतर्गत जो है जिन पेड़ों को अभी तक किसी निर्माण या अथवा विकास परियोजना के लिए काटना पड़ा है, ठीक है, अब उन्हें काटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसे जो है उखाड़ कर कहीं और प्रत्यारोपण किया जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पूर्ण ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने वाला पहला विश्वविद्यालय कौन बना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, DU यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, IPL 2020 में अब तक सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला कौन सा गेंदबाज बना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कागिसो रबाडा, और ये जो है साउथ अफ्रीका का फास्ट बॉलर भी है। आगे बढ़ते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये रबाडा जो है इन्होंने 17 विकेट लिया है, और ये दिल्ली कैपिटल्स से IPL की तरफ से खेलते हैं। और ट्रेंट बोल्ट जो है ये दूसरे स्थान पर है 11 विकेटों के साथ, और ये जो है मुंबई इंडियन के फास्ट बॉलर हैं। और बात करें जसप्रीत बुमराह की, ये भी जो है मुंबई इंडियन से ही हैं, और इन्होंने भी 11 विकेट लिया है। आगे बढ़ते हैं। भारत में कितनी समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र मिला है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 8। बात करें ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट से सम्मानित किए गए राज्यों की, तो इसमें जो है ये गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा समेत 5 राज्य के तटों को शामिल किया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हैं। लिम्फा तूफान हाल ही में किस देश में तबाही मचाई है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, वियतनाम। बात करें वियतनाम की, तो यहाँ की राजधानी जो है ये हनोई है, और मुद्रा जो है वियतनामी दोंग है। बात करें यहाँ इसके प्रधानमंत्री की, तो यहाँ के प्रधानमंत्री है गुयेन जुआन फूक। आगे बढ़ते हैं। भारत और अमेरिका के बाद निम्न में से किस देश ने टिकटॉक ऐप को बैन कर दिया है? तो इसका सही आंसर है हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, सी नंबर। बात करें इस ऐप की, तो मैं आपको बता दूं ये जो है एक चाइनीज़ ऐप है, और पाकिस्तान में जो है ये अश्लीलता फैलाने के कारण जो है इसे बैन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु के 3 छात्रों द्वारा विकसित 64 ग्राम के नैनो सैटेलाइट को कौन लॉन्च करेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नासा। बात करें नासा की, तो इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन DC अमेरिका में, और इसके संस्थापक जो हैं ये डेविड आइजनहावर हैं। ठीक है, और इसकी स्थापना जो है 1 अक्टूबर 1958 यूनाइटेड स्टेट्स में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने UAE के साथ संबंध सामान्य बनाने को लेकर हुए समझौते को सर्वसम्मति में मंजूर दी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इजराइल। बात करें इजराइल की, तो यहाँ की राजधानी जो है ये जेरूसलम है, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं रूबेन रिवलिन, और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो अगर आप इस वीडियो का नोट्स बना रहे हैं तो इसे ज़रूर नोट कर लें। आगे बढ़ते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में मांग को बढ़ावा देने हेतु कितने हज़ार करोड़ रुपए की योजना की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 73,000 करोड़ रुपए। आगे बढ़ते हैं। सुजल ड्रिंक फॉर
टैप मिशन योजना जो है किस राज्य ने शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। मैं आपको बता दूं कि उड़ीसा जो है ये मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा इस राज्य में 24 घंटे पानी का जो आपूर्ति जो है ये सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन की योजना के तहत उद्घाटन किया गया है। और आइए उड़ीसा से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी जान लेते हैं। उड़ीसा हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो है ये सावित्री राठौर बंदे बनी हैं। उत्कल जननी उड़ीसा जो है ये राज्य का राजगीत बन गया है। अनटेक के मुताबिक उड़ीसा की महानदी में 500 वर्ष पुराना 60 फीट का डूबा हुआ मंदिर भी मिला है। और वृक्षारोपण के माध्यम से हरित आवरण बढ़ाने के लिए ये जो नया पहल शुरू किया गया है ये भी जो है उड़ीसा सरकार के द्वारा ही किया गया है। मधुबाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल करने की घोषणा भी जो है ये उड़ीसा सरकार के द्वारा ही की गई है। मैं आपको बता दूं लिंगराज मंदिर उड़ीसा में हनुआखाई फसल उत्सव राज्य में मनाया गया है। और उड़ीसा में ही पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु नदियों में क्रूज चलाने की शुरुआत की जाएगी और गरिमा योजना जो है ये शुरुआत किया गया है। मैं आपको बता दूं कि उड़ीसा जो है ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बाय रोड अभियान जो है शुरू किया गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा ही। और छात्रों के लिए रेडियो पाठशाला शुरू करने की घोषणा जो है ये उड़ीसा सरकार के द्वारा ही किया गया है। और झुग्गी मुक्त बनाने के लिए स्लम अपग्रेडेशन सिस्टम जो ये लॉन्च किया गया है ये उड़ीसा सरकार के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। तो इतने सारे पॉइंट्स जो है आपको उड़ीसा के बारे में मैंने बताया है। तो अगर आप इस वीडियो का नोट्स बना रहे हैं तो इसे ज़रूर नोट कर लें। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसके विषय में जानकारी मिल पाए। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 15 अक्टूबर। बात करें इसके थीम की तो बिल्डिंग रूरल वुमेन रिसाइलेंस इन द वेक ऑफ कोविड-19, ठीक है, इसके थीम है। और ये जो है 2008 में पहली बार मनाया गया था। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो थीम है किसी भी दिवस का वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो उसे जो है ज़रूर से आप ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध नृत्यांगना शोभा नायडू का निधन हो गया। वो कौन सा डांस करती थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कुचिपुड़ी। आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 किसने जीता है? तो इसका सही आंसर है बैंक ऑफ घाना। आगे बढ़ते हैं। विश्व छात्र दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एपीजे अब्दुल कलाम। मैं आपको बता दूं कि एपीजे अब्दुल कलाम की 89वीं जयंती पर जो है इसे मनाया जा रहा है। और इन्हें जो है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और ये जो है हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने दूसरे कोरोना वैक्सीन तैयार कर ली है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रूस। मैं आपको बता दूं एपिवा कोरोना जो वैक्सीन का नाम है, ठीक है, ये एपिवा कोरोना है जिसको जो रूस ने मंजूरी दे दी है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो है कोविड-19 का दूसरा वैक्सीन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना और किस राज्य की पुलिस ने आतंकवाद विरोधी अभ्यास सुरक्षा कवच का आयोजन किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। बात करें महाराष्ट्र की तो आइए महाराष्ट्र से रिलेटेड भी जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी जान लेते हैं। जॉब पोर्टल महा जो है ये महाराष्ट्र के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। जंबो कोविड देखभाल केंद्र की शुभारंभ जो है ये महाराष्ट्र के द्वारा ही किया गया है। ट्राइब्स इंडिया शोरूम जो है ये महाराष्ट्र मुंबई के द्वारा ही उद्घाटन किया गया है। और ई पिक पिनाही मोबाइल ऐप जो है ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। और मैं आपको बता दूं महाराष्ट्र सरकार के राज्यपाल ने जो है
ये आयुर्वेदिक कीमो रिकवरी का शुभारंभ जो है ये किया है। साथ ही पहली महिला चुनाव आयुक्त नीला सत्यनारायण का निधन हो गया, ये भी जो है ये महाराष्ट्र की ही थी। और साथ ही मैं आपको बता दूं, भारत डाक विभाग ने राज्य के 5 स्टार गांव की शुरुआत जो है ये महाराष्ट्र के द्वारा ही किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी सुविधा केंद्र का उद्घाटन जो है ये महाराष्ट्र में ही किया गया है। और चिकित्सा ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों को एम्बुलेंस का दर्जा दिया गया है, तो ये जो है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ही दिया गया है। और मेरा परिवार मेरी ज़िंदगी अभियानिका की घोषणा जो है ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ही कोविड-19 से लड़ने के लिए किया गया है। और ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल आइकन इस्तेमाल करने वाला पहला जो शहर है हमारे देश का, ये महाराष्ट्र है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, महाराष्ट्र ने ही सभी और मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र ने ही सभी सेवानिवृत्त सैनिकों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स में छूट देने का फैसला किया है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट जो है ये महाराष्ट्र से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अमेजन पे ने भारत में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उबर के साथ। बात करें उबर की, तो इसके सीईओ हैं दारा खोसोत्साही और उबर का मुख्यालय है कैलिफोर्निया, जो कि यूएसए में स्थित है। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान किस सरकार ने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। हाल ही में किस राज्य के पूर्व स्पीकर शरद कुमार का निधन हो गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। हाल ही में किस राज्य ने मापुसा और पोंडा नामक 2 पुलिस जिले बनाने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोवा। हाल ही में मनोज कुमार भारती को किस देश में भारत का राजदूत बनाया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंडोनेशिया। ऑस्कर जीतने वाला पहला भारतीय महिला कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भानु एथैया। मैं आपको बता दूं कि इन्हें जो है 1982 की फिल्म गांधी के लिए में काम करने के लिए सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिज़ाइन का ऑस्कर जो है पुरस्कार जीता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 16 अक्टूबर को। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अध्यक्ष कौन बन गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत। आगे बढ़ते हैं। एनटीपीसी के सीएमडी गुरदीप सिंह का कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2025। तो मैं आपको बता दूं कि गुरदीप सिंह का कार्यकाल जो है ये 31 जुलाई 2025 तक बढ़ा दिया गया है। और एनटीपीसी की स्थापना जो है 1975 में की गई है और इसका मुख्यालय जो है ये नई दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं। सखी नामक वन स्टॉप सर्विस सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश को आईएसए के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने कोविड-19 पर जल आंदोलन अभियान शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आयुष मंत्रालय। प्रधानमंत्री मोदी ने FAO की 75वीं वर्षगांठ पर कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 75। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि 16 अक्टूबर 2020 को FAO यानी खाद्य और कृषि संगठन की जो है 75वीं वर्षगांठ पर 75 रुपये का सिक्का जो है ये मोदी के द्वारा जारी किया गया है। और साथ ही मैं आपको बता दूं खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय जो है ये रोम, इटली में है। आगे बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड स्मेल्टर किस राज्य में बनेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। बात करें गुजरात की, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है स्मेल्टर वेदांता समूह की जो है ये फर्म हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा समझौता साइन किया गया है। ठीक है, जिसके थ्रू ये बनेगा।
आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने थैलेसीमिया बल सेवा योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर हर्षवर्धन। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए पूर्व छात्रवृत्ति की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम। बात करें मिजोरम की तो इसकी राजधानी जो है ये आइजोल है और यहाँ के सीएम जो हैं पीयू जोराम थांगमा हैं और यहाँ के गवर्नर जो हैं पीएस श्रीधरन पिल्लई हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हैं। किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए द हेल्दी लाइफ प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एचडीएफसी बैंक। बात करें इस प्रोग्राम की तो ये जो है एचडीएफसी बैंक और अपोलो हॉस्पिटल के द्वारा सहयोग में लॉन्च किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि एचडीएफसी बैंक का जो सीईओ है ये आदित्य पुरी जी हैं और ये इसकी टैगलाइन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टैगलाइन है, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि इसका मुख्यालय जो है ये मुंबई महाराष्ट्र में है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हैं अपनी अगले क्वेश्चन की तरफ। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को हाल ही में किस अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रोजगार और श्रम विभाग। आगे बढ़ते हैं। भारत ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी को कितने लाख डॉलर का योगदान दिया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 10 लाख डॉलर। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 36वां। आगे बढ़ते हैं। द बैटल ऑफ ब्लॉगिंग नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शशि थरूर। बात करें इस पुस्तक की, ठीक है, ये पुस्तक जो है वाई आई एम ए हिंदू का जो है ये विस्तार रूप है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम की घोषणा जो है ये किसने की है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मनोज सिन्हा। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य के पंचायती राज मंत्री कपिल देव कामत का निधन हो गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बिहार। बात करें बिहार की तो आइए बिहार से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी जान लेते हैं। प्यार का पौधा अभियान जो है ये बिहार के द्वारा ही शुरू किया जा रहा है ताकि राज्य को हरा भरा बनाया जा सके। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि संजीवन नामक मोबाइल ऐप जो है ये बिहार सरकार के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। और गृह मंत्री पदक से सम्मानित करने वाले 4 पुलिस अधिकारियों जो हैं वो बिहार से ही हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता किया गया है ये प्रदूषण नियंत्रण के लिए, ये जो है बिहार सरकार के द्वारा ही किया गया है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि पटना का जो चिड़ियाघर है, ठीक है, पटना जो बिहार की राजधानी है, यहाँ जो चिड़ियाघर है यहाँ पे हाई स्पीड फ्री वाईफाई देने की सुविधा जो है लॉन्च की गई है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप बिहार में हैं तो आप 4 वाहनों पर, ठीक है, 50% दाम पर खरीद सकेंगे। और साथ ही मैं आपको बता दूं बिहार के जिला दरभंगा में नए एम्स अस्पताल की जो है स्थापना करने की मंजूरी भी मिल गई है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 543 करोड़ की परियोजना का उद्घाटन भी जो है ये बिहार में ही किया गया है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि बिहार के ही कैबिनेट मंत्री विनोद कुमार सिंह का हाल ही में निधन हो गया। ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। राज्य सरकार ने ही कोरोना वायरस से मरने वाले परिवार को 4 लाख रुपए देने की घोषणा की है। तो ये जो है बिहार के द्वारा ही, सरकार के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कपिला कलाम कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, रमेश पोखरियाल निशंक। आगे बढ़ते हैं। किस एक टीम के 200 T20 मैच खेलने वाले कौन खिलाड़ी बन गए हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, विराट कोहली। बात करें विराट कोहली की तो अभी जो है इंडिया क्रिकेट टीम के ये जो कप्तान भी हैं। ठीक है, लाइव दर्शन और ट्रांसपोर्ट के लिए माता वैष्णो देवी मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मनोज सिन्हा। आगे बढ़ते हैं। पराली जलाने
से रोकने के लिए किसने एक नया आयोग का गठन किया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सुप्रीम कोर्ट ने। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गरीब उन्मूलन दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 17 अक्टूबर। बात करें इस उन्मूलन की तो मैं आपको बता दूं 17 अक्टूबर को विश्व स्तर पर यह मनाया जाता है और थीम है एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सोशल एंड एनवायरमेंटल जस्टिस फॉर ऑल। ठीक है, थीम जो रहती है किसी भी प्रोग्राम का वो इम्पोर्टेंट रहता है। तो अगर आप इस वीडियो का नोट्स बना रहे हैं तो इसे आप नोट्स कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन मन संबंध शुरू किया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, विशाल वी वर्मा का। आगे बढ़ते हैं। किस देश के राष्ट्रपति सोनोबाई जेनोकोब ने इस्तीफा दे दिया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, किर्गिस्तान। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में होलोंगी में AAI एक ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा का ऐलान किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने प्रत्येक पुलिस स्टेशन में महिला डेस्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। न्यूजीलैंड का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, एंजेला मर्केल। और ये जो है क्वेश्चन ऑफ द वीक है। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है हमारा इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। तो आप जो है क्वेश्चन ऑफ द वीक हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके भी बता सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है न्यूजीलैंड की राजधानी जो है ये कौन सा है? तो ऑप्शन जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से जो आपको लगता है वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिल सके। धन्यवाद।